दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपने किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट सिर्फ इसलिए बुक किया क्योंकि आपको लगा कि 2 से 3 साल में कीमत दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब कीमत नहीं बढ़ी तो आपने कोर्ट जाकर कहा मेरा पैसा वापस दिलाओ, तो क्या आप सच में घर खरीदार हैं या सिर्फ मुनाफा कमाने वाले निवेशक? और क्या कानून दोनों को एक जैसा मानता है? यही बड़ा सवाल हाल ही में उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रियल एस्टेट से जुड़े एक अहम मामले में साफ कहा कि भारी मुनाफा कमाने के उद्देश्य से फ्लैट बुक करने वाले निवेशकों को दिवाला कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे लोग असली होम बायर्स नहीं माने जाएंगे और वो खुद को पीड़ित बताकर बिल्डर पर दिवाला कार्रवाई नहीं चला सकते। इस फैसले ने रियल एस्टेट बाजार में निवेश करने वालों और रहने के लिए घर खरीदने वालों के बीच एक बहुत बड़ी कानूनी रेखा खींच दी। असल में भारत में लंबे समय से रियल एस्टेट को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लोगों को बताया गया कि जमीन और मकान कभी घाटे का सौदा नहीं होता, इसलिए हजारों लोगों ने फ्लैट सिर्फ इसलिए बुक किए क्योंकि उन्हें लगा कि कीमतें लगातार बढ़ती रही। कई निवेशकों ने एक नहीं बल्कि 5 से 10 फ्लैट तक बुक कर लिए और उनका मकसद घर लेना नहीं बल्कि प्री लॉन्च या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कम कीमत पर बुकिंग करने के बाद में महंगे दाम पर बेच देना था। लेकिन जब बाजार धीमा पड़ा, कीमतें नहीं बढ़ी या प्रोजेक्ट लेट हो गया, तब ऐसे निवेशकों ने दिवाला कानून का सहारा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को होम बायर बताकर बिल्डर के खिलाफ केस डालने शुरू कर दिए, जिससे असली घर खरीदारों को नुकसान होने लगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश की और कहा है कि दिवालिया कानून यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का मकसद निवेशकों का मुनाफा दिलाना नहीं बल्कि असली घर खरीदारों की सुरक्षा करना है। दिवालिया कानून में 2018 के संशोधन के बाद घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता या कंपनी दिवालिया हो जाती है तो घर खरीदार भी बैंक की तरह दिवाला कार्रवाई शुरू कर सकता है। ये प्रावधान इसलिए लाया गया ताकि आम लोगों को सुरक्षा मिले, क्योंकि लाखों परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर घर खरीदे थे और सालों से घर मिलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाद में कुछ निवेशकों ने इस कानून को पैसा वापस लेने के हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर कीमत नहीं बढ़ी तो दिवाला केस डालकर पैसा निकाल लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आईबीसी को रिकवरी टूल नहीं बनाया जा सकता, यानी इसे सिर्फ पैसा वसूलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि असली होम बायर और सट्टेबाज निवेशक में फर्क समझना जरूरी है। असली होम बायर्स वो हैं जो रहने के लिए घर खरीदता है, जिसने बैंक से लोन लिया हो, जो ईएमआई दे रहा हो और जिसे घर मिलने का इंतजार है। लेकिन सट्टेबाज वो है जिसने कई फ्लैट सिर्फ इसलिए बुक किए क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कीमतें बढ़ेंगी और वो बेचकर मुनाफा कमा लेगा। दोस्तों, ऐसे निवेशकों को कानून की वही सुरक्षा नहीं मिलेगी जो असली घर खरीदारों को मिलती है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक दशक में भारत में कई बड़े शहरों में रियल एस्टेट बाजार निवेशकों पर काफी हद तक निर्भर हो गया था और अभी भी हालात यही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ प्रोजेक्ट्स में 30 से 50% तक बुकिंग निवेशकों के द्वारा की जाती थी, जिससे बाजार में कृत्रिम मांग पैदा हुई और कीमतें तेजी से बढ़ी। भारत में लाखों घर आज भी अधूरे या अनबिके पड़े हुए हैं और कई प्रोजेक्ट सालों से अटके हुए हैं। इसकी एक वजह यह भी रही कि निवेशकों ने शुरुआत में फ्लैट बुक कर लिए लेकिन बाद में पैसा देना बंद कर दिया या यूनिट छोड़ दी। इससे बिल्डरों के पास नकदी की व्यवस्था बिगड़ गई और प्रोजेक्ट रुक गए, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उन परिवारों को हुआ जो सच में घर लेना चाहते थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर निवेशक बड़ी संख्या में दिवालिया केस डालते रहेंगे तो इससे पूरे प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा और असली घर खरीदारों को नुकसान होगा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि दिवाला कानून का इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए और केवल वही लोग इसका सहारा लें जिनका मकसद सच में घर खरीदना था। इस फैसले का एक बड़ा असर निवेशकों पर पड़ेगा क्योंकि अब रियल एस्टेट में पैसा लगाना पहले जैसा आसान और सुरक्षित नहीं माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मुनाफे के लिए फ्लैट बुक करता है और बाद में नुकसान होने पर कोर्ट जाता है तो उसे पहले ये साबित करना पड़ सकता है कि वो असली खरीदार है। इसका मतलब ये है कि अब रियल एस्टेट निवेश पूरी तरह जोखिम से भरा माना जाएगा और निवेशकों को ये समझना होगा कि फ्लैट खरीदना शेयर बाजार की तरह जोखिम वाला सौदा भी हो सकता है। पहले धारणा थी कि घर खरीदना हमेशा फायदे का सौदा होता है, लेकिन अब अदालत के इस फैसले ने साफ कर दिया कि प्रॉपर्टी भी बाजार का हिस्सा है जहां मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। ये फैसला आम लोगों के लिए एक बड़ी सीख है
अगर कोई व्यक्ति रहने के लिए घर खरीदता है तो कानून उसके साथ खड़ा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कीमत बढ़ने की उम्मीद में फ्लैट खरीदता है तो उसे निवेश का जोखिम खुद उठाना होगा। यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि घर खरीदने से पहले मकसद साफ होना चाहिए। अगर घर रहने के लिए है तो वो सुरक्षित फैसला हो सकता है, लेकिन अगर मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है तो जोखिम बहुत ज्यादा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक तरह से संदेश दे दिया कि रियल एस्टेट को सट्टा बाजार बनाने की कोशिश अब आसान नहीं होगी और कानून उन लोगों के साथ ज्यादा मजबूती से खड़ा रहेगा जो सच में अपना घर बनाने का सपना लेकर आते हैं। दोस्तों, इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में सट्टेबाजों ने रियल एस्टेट पर कब्जा कर लिया है और जिसकी वजह से आप जैसे मिडिल क्लास और असल होम बायर्स सफर कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।